ब्रह्म ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 6 मंत्र 2 सामवेद का 56वां मंत्र। ओम प्रेतु ब्रह्मणस्पति प्रदेवी एतु सुनिर्ता अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवायज्ञम नयन्तु न। ये प्रेतु प्रा उपसर्ग एतु क्रिया है। ई ए ऐ तीनों रूपों में धातु होती है। इसका अर्थ गत करना, चलना, जाना। प्रा उपसर्ग आ उपसर्ग और ई धातु गति के अर्थ में जाना। प्रा आ एतु का अर्थ हो गया आए। प्रा एतु प्रमुखता से आए। ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणा पति जो ब्राह्मण का अधिपति है। ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणा में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। शब्द ब्रह्मण है। ब्रह्म धातु में मन प्रत्यय लगाकर ब्रह्मण शब्द बनेगा। उसका षष्ठी एक वचन ब्रह्मणा और उसका पति या अधिपति ब्रह्मणस्पति। ब्रह्म अर्थात बड़ा, धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना, बड़ा होना। तो ब्रह्मन का अर्थ हुआ बड़ा। जो बड़ा है उसका भी अधिपति। इस सृष्टि में जो कुछ बड़ा से बड़ा हो सकता है उस सब का अधिपति वो परमेश्वर है। तो कह रहे हैं प्रेतु ब्रह्मणस्पति, वह जो बड़ों बड़ों का अधिपति है वह परमेश्वर हमें प्राप्त हो। गत्यर्थक धातुओं में ही ये प्राप्त करने का भाव होता है। जानना, पाना, प्राप्त करना का अर्थ होता है। प्रा उपसर्ग भी इसमें भी लगा है। तो प्राप्त हो का अर्थ सहज भाव से ग्रहण कर सकते हैं। आए भी कह सकते हैं, प्राप्त हो भी कह सकते हैं, जानने का अर्थ ले सकते हैं। तो वो तो सब कुछ जानता है, वो क्या जाने। तो हम कह सकते हैं कि वह ब्रह्मणस्पति हमको प्राप्त हो या वो हमारे पास आए। अब वो सर्वव्यापी है इसलिए आएगा क्या, हम यूं कह सकते हैं हमें प्राप्त हो, ये अधिक उपयुक्त है। वैसे भावार्थ सबका एक ही है। सर्वव्यापक है, हमें उसकी अनुभूति हो, यही उसका आना है। और इसी प्रकार से वो हमें प्राप्त हो सकता है। अन्यथा वो तो सर्वत्र उपस्थित है, सबको प्राप्त है। तो मुख्य बात यही है कि हमें उसकी अनुभूति हो। हम अपने हृदय में, भावनाओं में, विचारों में, चेतना में उसकी अनुभूति कर सकें। यही उसका आना है, यही उसका प्राप्त होना है। प्रेतु ब्रह्मणस्पति ही प्रदेवी एतु सुनृता। देवी दिव्य गुणों से युक्त, ये भी उसी के लिए कहा गया है। ब्रह्मणस्पति बड़ों बड़ों का अधिपति जो है वो देवी भी है, दिव्य गुणों से युक्त है, प्रकाशमान है। अब इसमें प्रा पहले आ गया, देवी फिर एतु आ गया। यदि देवी प्रा एतु होता तो प्रेतु हो जाता संधि करके, जैसे पहले आ गया प्रेतु, तो यहां भी हो जाता। यहां अलग कर दिया गया प्रा देवी एतु सुनृता, तो देवी भी सुनृता। अब ये सु जो है, जो सु उपसर्ग होता है अच्छा, उत्तम, सुंदर के अर्थ में, उसी का वैदिक रूप भी माना जाता है। ये भी ठीक है। नृता
धातु का अर्थ है ले जाना, प्रेरणा करना, पहुंचाना। सुनृता का अर्थ हुआ उत्तम प्रेरणा करने वाला। देवी और सुनृता ये दोनों ही पद व्याकरण से आप स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं। ब्रह्मणस्पति उस दृष्टि से देखें तो पुल्लिंग है, परमेश्वर है, पुल्लिंग वेद से परे है, तो उसे कहीं भी हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में संबोधित कर लेते हैं। वो तो नपुंसक लिंग में भी हो जाता है। परमेश्वर लिंग भेद से परे है। त्रिलिंग जिसे कहते हैं, तीनों लिंगों में उसका उल्लेख वेद में मिलेगा। तो यहाँ पर कभी भी हम लोग इस प्रकार के लिंग वेद के अनुसार अर्थ नहीं करते। परमेश्वर को व्याकरण के दृष्टि से किसी भी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखनी है कि संस्कृत भाषा में शब्दों का लिंग होता है, उसके अर्थों का नहीं। बहुत बार चर्चा की है, एक ही अर्थ के शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। सहज भाव से ध्यान रखें, पुस्तक नपुंसक लिंग है और ग्रंथ पुल्लिंग है। ग्रंथ और पुस्तक का अर्थ एक ही है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो परमेश्वर को लिंग भेद में तो बांधा ही नहीं जा सकता। और संस्कृत भाषा व्याकरण में केवल शब्दों के लिंग होते हैं, अर्थात उनके रूप किस प्रकार विभक्तियां जुड़ेंगी उनमें अंतर होता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। विशेषकर वेद में तो ये बात ध्यान में रखना ही है। प्रदेवी एक सुनृता, वह देवी उत्तम प्रेरणा करने वाली प्राप्त हो। वह परमेश्वर ब्रह्मणस्पति है, वह देवी अर्थात दिव्य गुणों से युक्त है, वह हमें प्राप्त हो। कहा गया ब्रह्मणस्पति अर्थात जो बड़े बड़े इस विराट सृष्टि का अधिपति है, वह परमेश्वर हमें प्राप्त हो। प्रदेवी ये तो सुंदरता, जो उत्तम प्रेरणा करने वाला दिव्य गुणों से युक्त वह परमेश्वर है, वह हमें प्राप्त हो। अच्छा वीर्यम नरियम, अच्छा शब्द आया है। ये अच्छा का अर्थ अच्छा ही है। इसी रूप में, इसी अर्थ में ये शब्द हम लोग अभी भी प्रयोग करते हैं, वर्तमान बोली भाषा में भी। अच्छा वीरम, वीरम का अर्थ है वीर को, अच्छे वीर को। नर्यम, यहाँ तो वही इंद्रिय धातु होगा ले जाने के अर्थ में, प्रेरणा करने के अर्थ में। नर्यम ले जाने योग्य भी कह सकते हैं, ले जाने वाला भी कह सकते हैं। हाँ, इतनी उदारता या तरलता वेद की भाषा में मानकर चलना होगा, तभी आप वेद का अर्थ कर सकेंगे। इतना तो है। इसी को बहुलम छंदसी आदि कहा जाता है। तो वीरम नर्यम, ले जाने योग्य वीर को, प्रेरक वीर को। पंक्ति राधसम, पंक्ति का आराधन करने वाले को। अब ये पंक्ति क्या है और राधन क्या है, इसे समझें। ये पंक्ति में पच पंच धातु है। इसका अर्थ है फैलाना, पसारना, विस्तार करना। जी, पंच संख्या के रूप में आएगा तो उसका अर्थ पांच होगा। पंच धातु भी है और इस धातु से भी पंच शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ यही विस्तार होगा। फैलाना, पसारना, विस्तार करना। और राध धातु का अर्थ है सिद्ध करना, बढ़ना भी। तो पंक्ति राधसम का अर्थ हुआ जो विस्तार को सिद्ध करे। विस्तार करना सब लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारा विस्तार हो, परंतु कर नहीं पाते। यूं कहें कि ये लक्ष्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता। कहा है पंक्ति राधसम, इस विस्तार को
जो सिद्ध कर ले उसे पंक्तिराधस कहा गया, पंक्तिराधसम। देवा, देव, दिव्य। अब ये देवा विसर्ग नहीं भी है तो भी इसे बहुवचन में भी मान सकते हैं। देवा के अर्थ में देव का देवा भी हो सकता है एक वचन में भी। अभी हमारे विवेक पर है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप जैसा चाहें माने अर्थ कर सकते हैं, भावार्थ में बहुत अंतर तो आएगा नहीं। देव का अर्थ दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान, यही रहेगा, वो एक वचन में हो या बहुवचन में, इतनी सी तो बात है। तो कह रहे हैं ये जो देव हैं वे यज्ञम, यजन को, यज हम लोग जानते हैं देव पूजा संगति दान, तो यज्ञम यजन को नयंतु, नयंतु का अर्थ ले जाएं, नी धातु ले जाना, उससे नयंतु क्रियापद है बहुवचन में, ले जाएं। न हमारे या हमारे, कह रहे हैं अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवा यज्ञम नयंतु ना। अब देखिए ये जितने भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन में हैं, वीरम नर्यम पंक्तिराधसम यज्ञम, इनका अन्वय अर्थ एक साथ करेंगे, अर्थात ये सब यजन के ही विशेषण हैं, परमेश्वर के भी हैं, परमेश्वर के उपासकों के भी हैं। यहाँ एक प्रमुख शब्द दिया गया यज्ञम, यजन को, उसके भी हैं। परमेश्वर को यज्ञ भी कहा गया है, यजन करता है वो, संगत दान करने वाला है परमेश्वर, इसलिए उसे भी यज्ञ कहा गया है। ये पुरुष सूक्त में भी कहा गया है, तेन यज्ञेन सर्वभूता ऋचा सामान्य यज्ञ, वो स्वयं यज्ञ स्वरूप है और उसके यजन से ये ऋचाएं साम छंदस यजु आदि उत्पन्न हुए। तो कह सकते हैं जहां भी यज्ञम परमेश्वर के लिए भी मान सकते हैं और देव पूजा संगत दान जैसे उत्तम कर्म के लिए भी मान सकते हैं। कहते हैं कि यजन हो या यजन करने वाला व्यक्ति हो, उसमें क्या गुण होने चाहिए, ये प्रेरणा भी इससे ग्रहण कर सकते हैं कि उसे अच्छा होना चाहिए, स्वभाव व्यवहार से अच्छा होना चाहिए, लोग उसे अच्छा कहें। वीरम, उसे वीर होना चाहिए, वीर पुरुष हो, उसमें वीरता साहस होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए। नर्यम, वो लोगों को सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए। पंक्तिराधसम, विस्तार को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। यजन का भाव भी यही है कि सेवा भावना का समाज में विस्तार हो, इसको वो पूर्ण कर सके, सिद्ध कर सके, ऐसा होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। और ऐसे यजन को देवा अर्थात देवगण, प्रकाशमान विद्वान लोग, नयंतु नः, हमारे लिए ले आए। हम ऐसा यजन करना चाहते हैं और जो देवगण विद्वान प्रकाशमान दिव्य गुणों से युक्त समाज के मनीषी हैं, वे हमारे लिए ऐसे यजन को प्राप्त कराएं, सिद्ध करें। ये भाव इस मंत्र का हम ग्रहण कर सकते हैं। उत्तम मंत्र है और भी आया है, हम लोगों के स्मरण में आया। तो आज की इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।